बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत बातें की जा रही हैं कि जनाब ईरान के कुएं बंद होने वाले हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं है, और जब स्टोरेज नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है फिर उनके कुएं बंद हो जाएंगे। वो कुएं क्यों बंद होंगे? इस वक्त कितना स्टोरेज है इस ईरान के पास, कितनी शैडो फ्लीट्स हैं, कितने इनके पास स्नीक यानी कि कितने जहाज़ इनके नाकाबंदी तोड़ के जा चुके हैं, और कितने जो खार्ग इनका जजीरा है वहाँ पे इस वक्त कितनी लिमिट हो चुकी है, और इतने कितने इनके फ्लोटिंग टैंक्स हैं, और इनके घर में कितनी यूजेज है, कितनी इनकी प्रोडक्शन है। ये सारा हिसाब किताब आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि S-400 जो कि एक वाहिद हथियार है जो कि रशिया से लिया गया है भारत की तरफ से, उसके ऊपर बड़ा गरूर किया जा रहा है कि चौथा यूनिट आ रहा है। ये क्या चक्कर है? और पाकिस्तान और भारत के 2025 के अंदर सिपरी की रिपोर्ट आ चुकी है, कितने बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है, बजट किस तरह बढ़ रहा है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, किस तरह जंगी तैयारियां हो रही हैं, और अगला जंग का क्या मंजरनामा होगा, इन सब के ऊपर आपको रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। ट्रंप कहते हैं जी 3 दिन बाकी हैं। इसके साथ ही फिर हम देखते हैं कि केपलर एक तहकीकी इदारा वो कहता है नहीं जी 12 से 22 दिन बाकी हैं। इसके बाद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी 60 दिन बाकी हैं। तो असल में हकीकत क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब कुछ ज़राए ये कहते हैं कि जनाब भारत जो ईरान है उसकी जो तेल को स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो तकरीबन 90 मिलियन बैरल है। 90 मिलियन बैरल का मतलब ये है कि 5 मिलियन बैरल जो है वो डेली की प्रोडक्शन है, यानी कैपेसिटी है ईरान की। तो इसका मतलब ये है कि आप जो ये 20 दिन के अंदर अंदर फुल हो जाएगा। तो क्या जब नाकाबंदी शुरू हुई थी तो उस वक्त बिल्कुल खाली थे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अब जो एक और रिपोर्ट आती है, जब हम ये देखते हैं कि मार्च के महीने में 1.8 मिलियन यानी कि कहीं 50 लाख बैरल, तो अब आ गया 18 लाख बैरल के ऊपर मार्च में प्रोडक्शन की गई ईरान की तरफ से। उसके बाद फिर अप्रैल के महीने में ये 5 लाख पे 0.5 यानी 1 मिलियन बैरल भी इस वक्त अप्रैल के महीने में उनकी प्रोडक्शन नहीं हुई। इसके पीछे क्या वजह है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब जो इंटरनल डिमांड है वो कहा जाता है कि 1.9 मिलियन बैरल है, जबकि जो ईरान के अंदर रिफाइनरी हैं वो 2.6 मिलियन बैरल तेल को रिफाइन कर सकती हैं, और रिफाइन करके वो डब्बों में बंद होकर राहदारियों के थ्रू पाकिस्तान आए और दीगर हमसाया ममालिक में जाए, रेल के डब्बों में रख के चाइना जाए। ये आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज़ें अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुई। अगर कोई डिस्क्लोज़ कर रहा है तो वो अपने ऑन पे कर रहा है, अंदाजे लगा रहा है, तुक्के लगा रहा है कि नहर स्विस जो है वो खोल दी गई है चीन और ईरान के दरमियान में। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि 10,400 किलोमीटर की चाइना और ईरान के दरमियान में जो रेल है वो पिछले साल शुरू हो चुकी थी। जनवरी के महीने तक तकरीबन 43 फ्रेट जो है यानी कि चक्कर हो चुके थे उनके पूरे। उसके बाद इसराइल ने अप्रैल के पहले महीने में उसको निशाना बनाया, और अभी मुझे सूरत हाल का नहीं पता कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। राहदारियाँ खुल गई हैं पाकिस्तान के थ्रू चाइना सामान भेजने के लिए। ईरान जो है वो राहदारियों को इस्तेमाल कर रहा है, ग्वादर को इस्तेमाल कर रहा है, कराची को इस्तेमाल कर रहा है तीसरे ममालिक से अपना सामान मंगवाने और भेजने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो तेल और गैस के शैडो फ्लीट्स हैं वो 20 अप्रैल से लेके अब तक 26 जहाज़ चकमा दे के अमेरिका की जो नाकाबंदी है उसको निकल चुके हैं, और सिर्फ 26 अप्रैल से लेके अभी ये 4-5-6 दिनों के अंदर 4 मिलियन बैरल तेल जो है वो जहाज़ लेके जा चुके हैं और बकाया निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि जो फ्लोटिंग टैंक्स हैं यानी कि समंदर के ऊपर तैरते हुए बड़े बड़े तेल के जो टैंक्स हैं, 127 मिलियन बैरल तेल जो है वो ईरान उसके अंदर कैपेसिटी है, उनको वहाँ पे वो स्टोर कर सकता है क्रूड ऑयल को। इसके साथ ही दुनिया भर में जो उसकी शैडो फ्लीट्स घूम फिर रही हैं क्योंकि 20 साल से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तेल बेच नहीं पा रहे। तो इसी तरह जहाज़ भर भर के शैडो फ्लीट्स जिनके ऊपर ना कोई झंडा होता ना कुछ और होता, पुराने जहाज़ होते हैं, वो एकदम से उनको ऑर्डर मिलता है कि जहाँ वहाँ पे जाके आप सप्लाई कर दें, वहाँ पे वो सप्लाई कर देते हैं। तो 160 मिलियन बैरल जो है वो फ्लोटिंग जो दुनिया भर में जहाज़ घूम रहे हैं और उनकी पेमेंट्स अभी आनी है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जब वो तेल नहीं बेचेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो उनकी मुईशत डूब जाएगी। तो जनाब चाइना पहुंचने के अंदर 2 महीने लगते हैं इनके इस तेल को, और 2 महीने के बाद पेमेंट होती है। अगले 2-4 महीने तक जो है इनको पेमेंट्स आती रहेंगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और इसके साथ ही जो 160 मिलियन बैरल तेल है वो आप जब बेचना शुरू करेंगे, जो जहाज़ों पड़े मुख्तलिफ समंदरों के अंदर फिर रहे हैं, तो वो भी आपको कोई ना कोई अमाउंट आती रहेगी। इससे पहले 100 मिलियन बैरल तेल ईरान $100 पर बैरल के हिसाब से बेच चुका है, वो पैसा भी उसके पास मौजूद है। तो अभी काफ़ी लिहाज से ईरान का ये नहीं है कि बस अभी ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा, अब ईरान के लोग ये कहते हैं, पार्लियामेंट के अरकान मुख्तलिफ और जो एनर्जी का मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो बजट है ईरान का वो $55 फी बैरल के हिसाब से बना है और इस वक्त $100 फी बैरल के हिसाब से हम तेल बेच रहे हैं। ईरान इस वक्त 12 लाख बैरल योमिया तेल बेच रहा है और वो तमाम तेल बेच रहा है जो कि उसने मुख्तलिफ जगहों पर किसी न किसी तरीके से स्टोरेज की हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रुकने पार्लियामेंट हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं, जबकि उनकी मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन जो है वो 4.5 से 5 मिलियन बैरल है और अब उन्होंने उस प्रोडक्शन को कम किया हुआ है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ईरान जो है क्यों ख़तरे में है। एक बात को समझने की ये इसलिए ज़रूरत है कि ट्रंप ने सारे का सारा जो अपना एक तरह से जुआ है वो इसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया है। वो ये कहते हैं कि बमबारी से ज़्यादा खौफनाक ये नाकाबंदी साबित हो रही है और हम इसको जारी रखेंगे, हम नहीं मानेंगे ईरान की कोई बात जब तक कि न्यूक्लियर का मामला तय नहीं होता। देखें, जब आप प्रोडक्शन रोक देते हैं, ऑयल रुक जाता है, तो नीचे जो तेल के कुएं होते हैं वहाँ पे पानी की तह आ जाती हैं और दीगर मटेरियल की तह आ जाती हैं। पानी जो तेल है वो अपना कोर्स चेंज कर लेता है, प्रेशर कम हो जाता है और उसके बाद जो पाइप होती हैं उनके अंदर भी वो तेल जम जाता है और जमने के बाद वो बंद हो जाती हैं और उनको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस पाइप का जारी रहना और वहाँ से प्रेशर बन के कुछ ना कुछ ऑयल आते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने कह दिया कि हमारे पास इस वक्त ट्रंप कार्ड है और वो ट्रंप कार्ड को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे तेल के कुएं सूखने के करीब आए तो फिर हम खलीज के तमाम कुओं को, पाइपलाइंस को और दीगर चीज़ों को तबाह कर देंगे ताकि दुनिया को तेल मिले ही ना और आलमी मईशत जो है वो अपने ही बोझ तले डूब के मर जाए। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब 109, 110, 115 बैरल तक की खबरें आ रही हैं तेल के हवाले से और ये $200-300 पर बैरल हो गया। तो सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से आप ये देख लें कि 1500-2000 रुपये लीटर पेट्रोल अगर हो गया तो बताएं, आप ऑफिस भी नहीं जा सकेंगे। आप किसी प्लम्बर को बुलाएंगे तो वो कहेगा जनाब पहले 1 लीटर पेट्रोल दे पैसे दो, फिर मैं आवांगा चेक करांगा, सिर्फ चेक करन दे पैसे ने। तो आप ये समझ सकते हैं कि ना सब्जियां आएंगी, ना दूध आएगा, ना कोई और चीज़ आएगी। हर चीज़ की कीमत आसमानों से बात करेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वही इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एनर्जी के बगैर जो है वो चलना नामुमकिन हो चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि S-400 आ रहा है जनाब। भारत के अंदर 5 बैटरियों का यूनिट्स का सौदा किया गया था 2018 के अंदर $5.43 बिलियन के अंदर। 3 आ गई थी, 2 अभी बकाया थी, 1 इसी महीने आ चुकी है। माहिरीन ने उसका टेस्ट भी कर लिया है और वो रूस से शिपमेंट भी उसकी हो गई है, मई के महीने में वो पहुंच जाएगी। कहा जा रहा है कि जनाब ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर है और जो 5वां यूनिट है वो भी इस साल के आखिर तक पहुंच जाएगा। इसको तैनात भी पाकिस्तान के राजस्थान सेक्टर के अंदर तैनात किया जाएगा। इससे पहले जो यूनिट्स हैं वो कहीं पंजाब के अंदर किए हुए हैं, कहीं गुजरात के अंदर किए हुए हैं, कहीं बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने के लिए किए हुए हैं क्योंकि 7 सिस्टर्स वहाँ से वाहिद रास्ता है जाने का। अगर वो रास्ता ख़त्म हो गया तो फिर इनके लिए एक अजाब बन जाएगा। तो इस हवाले से 280 मिसाइल भी ख़रीदे गए हैं। देखें, एक बात को समझने की ज़रूरत है। अब जो ईरान और अमेरिका की जंग है, जो यूक्रेन और रूस की जंग है, उसने सारे डायनामिक्स बदल के रख दिए हैं। आप दिफा, महंगा दिफा अब आप नहीं कर सकते। आप 1000 ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। अब ये जो इंटरसेप्टर्स है इसके S-400 के, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो N-40N के बारे में कहा जाता है कि जो 250 से 400 किलोमीटर रेंज है, $6 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है। इसके साथ ही 48N 150 से 250 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, ये $2.5 मिलियन का एक है। और 9M96 जो है वो 40 से 120 किलोमीटर का इसकी रेंज है, $1.5 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे कैसे चलेगा? हम तो ड्रोन मार मार के इनके इंटरसेप्टर ही ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर जो ईरान ने हिकमत अमली अपनाई, अगर वो हिकमत अमली पाकिस्तान अपनाता है तो ये S-400 कहाँ जाएंगे? और आपको मैं बता दूं कि जनाब पाकिस्तान ने विंग कमांडर रिजवानुल हक इफ्तिखार को एक तमगा दिया और वो तमगे में ये कहा कि जनाब इन्होंने S-400 आजमपुर के अंदर तबाह किया था। वज़ीर आज़म ने उनका तारुफ करवाया था, GF-17 थंडर उड़ते हुए दिखाया गया था। तो हमारे पास इसको तबाह करने के वाले से और भी बहुत सी काबिलियत है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। VP सिंह ने अगस्त में कहा था पिछले साल कि जनाब हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह कर दिए, उनमें से एक बड़ा तैयारा अवैक्स था
और वो हमने S-400 से तबाह किया था। तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आ जाए इन्वेंट्री लेके, हम भी अपने जहाज़ गिनवा देते हैं, आप भी गिनवा दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहाँ पर भी भारत दुबक कर बैठ गया था, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब सिपरी की रिपोर्ट आ गई है, कौन सा मुल्क कितने अरब डॉलर खर्च कर रहा है। इंडिया 5वें नंबर पर आ चुका है, 89.9% उन्होंने इजाफा किया है। इस वक्त 92 बिलियन डॉलर जो इंडिया का बजट आ चुका है, यानी कि हो चुका है। पिछले साल के मुकाबले में मैंने आपको बताया कि 8.9% ये बढ़ा है। इसके साथ ही ज़्यादातर पैसा जो है इन्होंने जंगी तैयारों से मुंसलिक निज़ाम पर 50% इन्होंने इंक्रीज़ किया है, और एयरफोर्स के हवाले से, उसके ऑपरेशंस के हवाले से तकरीबन 18% इन्होंने इंक्रीज़ किया है। पाकिस्तान 31वें नंबर पर है, 11% इंक्रीज़ हो चुका है। 11.9 बिलियन डॉलर का बजट पाकिस्तान का हो चुका है, और दुनिया ने 2025 के अंदर 2887 बिलियन डॉलर इसके ऊपर खर्च किए। तकरीबन 3% जो है ये बड़ा है डिफेंस का बजट मुख्तलिफ ममालिक का, और इसमें से 51% जो है वो सिर्फ चीन, रूस और रशिया का है, और ये 1480 बिलियन डॉलर बनता है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि रशिया का इसके अंदर 190 बिलियन डॉलर, 336 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना का, और बकाया सारे का सारा तकरीबन 970 बिलियन डॉलर के करीब अमेरिका का बजट है। और इसके साथ ही सऊदी अरब जो है वो 8वें नंबर पे है 82 बिलियन डॉलर के साथ। और हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है मई 2025 की जंग के बाद से तकरीबन 25 बिलियन डॉलर अप्रूव कर चुका है अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के हवाले से, मिज़ाइलों के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से, और 114 राफेल की मंजूरी भी दी जा चुकी है, वो इसके अलावा है। इस वक्त ये सूरत चल रही है, मुस्तकबिल के जंग का मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे है, वो पुराने रवायती हथियारों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, और उस टेक्नोलॉजी ने मैदान जंग में ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान किस तरीके से मुंह तोड़ सकता है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।